नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। हम बात करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में आगरा की, जहां पुलिस ने खोए हुए 200 मोबाइल जब्त किए। साथ ही आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां कचरा उठाने गई नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। और वहीं बताएंगे कैसे सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से, जहां आगरा पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला। बताते चलें कि सर्विलांस सेल नगर जोन आगरा द्वारा विगत 3 माह में खोए हुए 200 मोबाइल, अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए, खोजकर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया। वहीं मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे खिल उठे। आगरा पुलिस का जताया आभार। पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय के निर्देशन में हुई कार्रवाई में टीम में सर्विलांस प्रभारी अंकुर मलिक, एसओजी प्रभारी हरीश कुमार और एसआई मोहित कुमार व अन्य शामिल रहे। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट आगरा में समय समय पर हमारे सिटी सर्विलांस सेल में जो लॉस्ट एंड फाउंड सेल है, वो गुम हुए लोगों के जो मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं या गुम हो जाते हैं, इस तरह के मोबाइल फ़ोन को हम समय समय पर रिकवर करके देते हैं। और एक बार फिर पिछले 2 सवा 2 महीनों के जो लोगों के गुम हुए मोबाइल फ़ोन थे, लगभग 200 की संख्या में हमारी टीम ने बरामद करके आज हम जो उनके स्वामी हैं, ओनर्स हैं, उनको वापस कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल के हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन का कितना महत्व है। और जो भी हमारे जो डेली की सुविधाएँ हैं या बहुत आम तौर पे फैसिलिटीज़, पैसे का ट्रांज़ैक्शन और तमाम सारी चीज़ें हम मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके खो जाने पर जनता को बहुत असुविधा होती है। तो जनता के हित को देखते हुए और ये लगातार कार्रवाई जारी रखती है। और उसी के क्रम में आज लगभग कुल 40 लाख की बाज़ार की जो मार्केट वैल्यू के मोबाइल फ़ोन्स हैं 200, वो आज उनके ओनर्स को वापस किए जा रहे हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां राजधानी के जेपी नगर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए पहुंची नगर निगम की टीम पर 2 भाइयों ने हमला कर दिया। निगम कर्मचारियों ने जब उनसे सूखा और गीला कचरा अलग अलग मांगने की बात कही तो उनके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर निगम के कचरा वाहन के कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर शुक्रवार से कचरा नहीं उठाने की चेतावनी दी है। ऐसे में करीब 450 कचरा गाड़ियों के पहिए थम सकते हैं। जानकारी के अनुसार निगम कर्मी मोहम्मद साजिद, रेखा इंगले और करण इंगले दोपहर वार्ड 15 के जेपी नगर की गली नंबर 3 में पहुंचे, जहां वे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने आए थे। इसी दौरान तारिक पुत्र कम्मू खान और उसका छोटा भाई छोटू कचरा डालने आए। कर्मचारियों ने उनसे कहा कि सूखा और गीला कचरा। तीनों कर्मचारी मौके से निकले और साथी कर्मचारियों के साथ गौतम नगर थाने पहुंचे। यहां कुछ देर तक घेराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज किया है। आइए जानते हैं इस विषय में टीआई गौतम नगर नरेंद्र सिंह ठाकुर ने क्या कुछ बताया। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि इस विषय में अपर आयुक्त टीना यादव ने क्या कुछ कहा। निगम कर्मचारी पे कल हमला हुआ असामाजिक तत्वों द्वारा, नगर निगम क्या ठोस कदम उठाएगी आगे ऐसे कार्य? जैसे कि देखने में आया कि नगर निगम के कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ है, तो कार्य अवधि के दौरान और कार्य में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से जो किया गया है, तो उसकी एफआईआर तो लिखाई गई है। साथ में ही पुलिस से सहयोग की अपेक्षा की गई है कि इस चीज का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। लगातार जैसे देखा जाता है कि कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो नगर निगम द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। अभी बीच में बदमाशों के मकान तोड़े थे। क्या नगर निगम ऐसा कोई कानून बनाएगा कि ऐसे कर्मचारियों पे अगर हमला हो रहा है लगातार तो इनको मकान तोड़ने की कोई कार्रवाई करेगा? कानून बनाने का कार्य निगम का नहीं है, और कोई ने कार्रवाई की है तो वो बिल्डिंग परमिशन देखेगी कि यदि किसी ने बिल्डिंग परमिशन के जो भी नियम होते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की है या नहीं की है, तभी एक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी की लड़ाई हो गई है तो उस आधार पर बिल्डिंग परमिशन में कार्रवाई करेगा। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की इमरती देवी पर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचा निर्वाचन आयोग में जीतू पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिला मोर्चा ने दी चेतावनी, जीतू के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह ने क्या कुछ कहा। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के द्वारा मैं सीमा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भोपाल के प्रथम नागरिक मालती राय जी, मेरे साथ हमारी जनप्रतिनिधि पार्षद बहन आरती जी भी हैं, गुंजन जी भी हैं, हमारे
अधिकारी जो पूरा लीगल को देख रहे हैं, हमारे आदरणीय उपल जी भी हैं। आज हम जीतू पटवारी जी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करने आए हैं कि आए दिन जो कांग्रेस के नेता और वो खुद एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उसके बावजूद भी वो महिलाओं के लिए इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया इस प्रकार की टिप्पणी करने का। एक तरह से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टिप्पणी हो रही, क्योंकि हम भी नारी समाज से हैं और उनके चरित्र में, उनके संस्कार में शुरू से ही खोट है। किसी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज देखिए उनकी पूरी पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई महिलाएं दिखती हैं क्या? क्योंकि महिलाएं मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद इमरती देवी जी को दूंगी कि उन्होंने समय रहते ही बहुत अच्छा निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो गई। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर में आज एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट के बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन सहारनपुर मंडल की टीम ने आज सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड कमांडेंट के बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुजफ्फरनगर के एक बर्खास्त होमगार्ड अनिल कुमार से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन टीम सहारनपुर मंडल के अधिकारियों ने हकीकत नगर स्थित होमगार्ड के मंडलीय कमांडेंट ऑफिस में छापेमारी कर होमगार्ड कमांडेंट के बाबू दिनेश कुमार को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम बाबू को लेकर सीधे थाना सदर बाजार में पहुंची, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने बाबू के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में शिकायतकर्ता अनिल कुमार का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम अनिल कुमार, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर गांधीनगर। कहाँ पर तैनात थे, क्या मामला है? मेरा मामला 2020 से था। ये पैसे लेते हैं, ये होमगार्ड से ड्यूटी लगाई के और शिफ्ट के, तो मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो इन्होंने कोर्ट रसीद रचते हुए एक जनेश्वर प्रसाद भी है, सहारनपुर के निवासी है, महा करप्टेड है, उनकी जांच भी चल रही, लेकिन विभाग उन पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो मैंने ड्यूटी की, मुझे ड्यूटी पे भेजा गया। मुझे प्रबंधक महोदय ने भी लिखित में दिया उपस्थिति प्रमाण पत्र और दरोगा जी ने भी, लेकिन मेरा जो है कोई भी साक्ष्य विभाग मानने को तैयार नहीं। और फिर मैंने RTI का सहारा लिया। RTI में जो है इन्होंने गलत सूचना दी। माननीय आयोग ने इनसे शपथ पत्र मांगा, तो इन्होंने नाराज होकर मेरे पर आरोप लगाया कि तू बिना वर्दी का उपस्थित हुआ, जबकि मेरा जो है एब्सेंट लगी। जो हम ड्यूटी पे जाते हैं, हम दैनिक हैं, स्वयं सेवक है, जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो मेरा जो है 2 दिन का पैसा भी कटा और मैं वहाँ माननीय आयोग में उपस्थित हुआ उनके आदेश से, लेकिन कमांडेंट साहब ने मुझे जो है आरोप लगा के और मेरे पर तत्काल मेरी फायर ब्रिगेड पर ड्यूटी चल रही थी इमरजेंसी, और मेरे पे जो है ड्यूटी परेड पर बैन लगा दिया। फिर मुझे नोटिस पर नोटिस देते रहे। फिर मैं मंडल साहब के यहाँ अपील करी 27/2 में। तो मैंने इनसे कहा, बोले भाई तू तो नेता है और तू तो किसी की सुनता ही नहीं, RTI डालता है। मैंने कहा जी ये तो हमारा समय देने का अधिकार माननीय संसद महोदय ने पास किया कानून। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शहडोल जिले के थाना देवलोंद बाड़ सागर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोबाइल चला रही 15 वर्षीय किशोरी आकांक्षा खैरवार की मोबाइल ब्लास्ट के कारण हाथ के पंजे और चेहरे में आई गंभीर चोट। किशोरी को गंभीर हालत में रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। चलिए इस पूरे मामले पर किशोरी के नाना राम कुमार खैरवार ने क्या कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं। राम कुमार। ये जो बच्ची है क्या नाम है? हमारा नतीनिया यहाँ वो क्या हुआ है? ये मोबाइल से वो हो गया है, मोबाइल फट गया, फट गई मोबाइल। कहाँ चोट आई है? ये हाथ ये चला गया, सब उड़ गया, ये बिल्कुल नहीं रह गया है। ये हड्डी यहाँ की ये सब चली गई। आँख ये चली गई। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? वो 15-16 साल की है, अभी 8वीं पढ़ रही है सर। आज की घटना है। आज की घटना कौन से गाँव की? कुम्हिया पर कौन सा लगता है? बानसागर। ठीक है, बजे घटना हुई है? 10 बजे के करीबन। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर अरोन से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते जहां सिर्फ 3 दिन बाद मतदान होना है, वहीं नगर पालिका के द्वारा अपने ही PHE
विभाग द्वारा एक विशेष वार्ड में अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने को लेकर पूरी सड़क खोदने से सैकड़ों व्यापारी और रहवासी परेशान हैं। इसको लेकर आज सैकड़ों दुकानदारों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के स्टिकर पैम्पलेट अपनी अपनी दुकानों में चस्पा किए हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका गुना में अध्यक्ष भाजपा समर्पित हैं, जिन्हें व्यापारियों ने पानी छिड़काव की बात भी कही थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। अब पूरी सड़क पर लाल मिट्टी उड़ने से सभी परेशान हैं। दुकानों में सामान खराब हो रहा है, वहीं घरों में मिट्टी उड़कर पहुंचने से सभी लाल लाल हो रहा है। इस तरह सदर बाजार में बगैर सीवर लाइन के बिछाए सड़क डालने से लोगों के टैक्स की लाखों की राशि व्यर्थ बर्बाद की जा रही है। बता दें कि आमजन में मतदान के पूर्व बगैर सीवर लाइन की सड़क और पाइप लाइन डालने से आक्रोशित हैं। क्या प्रशासन इस परेशानी वाले कार्यों पर ध्यान देगा? आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जीतू पटवारी के बयान से मध्य प्रदेश में सियासत बनी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में बयानबाजी जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच हाल फिलहाल में जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिस पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच भोपाल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने कहा, जीतू पटवारी का विवादित बयान नहीं है, बल्कि उनका कहना अलग था। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के कहने का मतलब था कि इमरती देवी का प्रभाव समाप्त हो गया है और कार्यक्रम चल भी रहा है। इसमें एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी के रूप में कांग्रेस ने बनाया और भारत ने 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हमारी इंदिरा जी के नेतृत्व में समाप्त हुई। आज हिंदुस्तान के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 10 साल से वो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा लोकसभा में बराबरी का अधिकार महिलाओं को देंगे, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं। राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि महिलाओं को पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में एक अधिकार मिलेगा। पार्षद के रूप में मेयरता लड़ रही है और कार्यकर्ता लड़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। जनता जीतेगी भोपाल में, बीजेपी हारेगी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर से एक बड़ा मामला सामने आया है। स्टूडेंट ने मारी महिला टीचर को गोली, जिसे देख पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के RCTI कंप्यूटर सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोमल नाम की टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वहां प्रशांत नाम का छात्र आया और आते ही उसने टीचर के पेट में तमंचे से गोली मार दी, जिसे देख कंप्यूटर क्लास में हड़कंप मच गया। टीचर कोमल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक देख हायर सेंटर रेफर किया गया है। गोली चलाने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने और क्या क्या बताया। क्या क्या हुआ? आप भी पढ़ा रही थी? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रीनू। रीनू जी, क्या हुआ? मैं थ्योरी पढ़ा रही थी, मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा कि नीचे टायर वगैरह फटा है, और जब मैं क्लास में तो देखा तो इसकी हालत ऐसी हो रखी है। अच्छा, ये क्या करती थी वहाँ पे? पढ़ाती है। क्या नाम है इनका? कोमल। अच्छा, किसी छात्र ने गोली मारी है क्या? कौन है, क्या नाम है? प्रशांत। अच्छा, क्या वजह रही होगी? सर, ये जो इंस्टीट्यूट में गोली कांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये पुलिस को सूचना मिली थी जी। यहाँ टीचर हैं, उनसे गोली लगी है, तो तत्काल मौके पर आए, उनको उपचार के लिए ले गए, उपचार कराया गया और अपने हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। लड़के का नाम पता लग गया है, तो जाँच में आ गया जिसने घटना की है, उसकी गिरफ्तारी से की है। जी क्या घटना हुई आज? घटना ये थी, टीचर है कोमल देवल, क्लास पढ़ा रही थी, एक लड़का आया और जिसको अभी आइडेंटिफाई हुआ है, जब उसने गोली चलाई जी, तो उसके पेट में कहीं इस हिस्से में लगी है। मैं नीचे था और मैं टीचर से उठवा के मैंने जो फैकल्टी हमारे यहाँ सारे फीमेल मेंबर्स हैं, उनको मैंने लेके गाड़ी में डलवाया और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। ये जो गोली मारी है किसने मारी है, कुछ पता चला है? नाम ऋषभ बता रहे हैं शायद। जी, आई एम नॉट श्योर। हाँ, ऋषभ शायद नाम है। कहाँ का है, कुछ पता है?
शादीपुर लिखा है उसका। शादीपुर क्या स्टूडेंट रह चुका है? स्टूडेंट कभी ओल्ड स्टूडेंट है काफ़ी, यानी 22 के आसपास का है, जब कंप्लीट करके यहाँ से चला गया। क्या वजह रही कुछ? रीज़न का तो कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था और लड़की भी बहुत बढ़िया पढ़ाने में, बहुत अवेयर और फेयर सारे वर्क है उसके। तो ऐसी कोई बात तो कभी देखने को मिली नहीं, मैं तो खुद शॉक्ड हो गया उसको देख के। और उस हॉस्पिटल ले गए, मैंने उससे बात भी करी, बेटा बता मुझे। तो उस समय तो वो उसका जो है पेन हो रहा था तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाई मुझे। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको भर्ती करा दिया। कैसी हालत है? हालत तो ठीक है, बहुत सीरियस तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं जा सकता क्योंकि कम उम्र की बच्ची है, 25-26 साल की, तो थोड़ी चीज़ें बहुत हो जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। कानपुर में कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। चकेरी एयरपोर्ट से गुमटी गुरुद्वारा तक एवं रोड शो के पूरे रूट की ब्रीफिंग कर रूट को चमकाया गया है। कार्यक्रम के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सभी लगे हुए कैमरों को चेक किया जा रहा है और खराब कैमरों को बदलकर नए कैमरे लगाए गए हैं। शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खास निगरानी रखी जा रही है। गुमटी बाजार में आने वाली हर गली को भी बंद कर दिया गया है। लोगों के खड़े होने के लिए एक लेन पर जगह जगह बॉक्स बनाए गए हैं। कुल 40 बॉक्स बनाए गए हैं। गुमटी बाजार की तरफ से संत नगर चौराहे होते हुए खोया मंडी के रास्ते को ही खोला गया है। बाकी सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रीय जनता एवं सिख समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सी न्यूज भारत की टीम इस वक्त गुमटी नंबर 5 चौराहे पे उपस्थित है। सामने गुरुद्वारा है, ये वही गुरुद्वारा है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, यहाँ पर अपना माथा टेकेंगे। उसके बाद ये गुमटी नंबर 5 की क्रॉसिंग है, यहाँ से उनके रोड शो का इसी गुरुद्वारे से शुभारंभ होगा। लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो होगा। इसी दौरान हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ की जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं करी गई है। गुमटी नंबर 5 की रोड है जहां पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। बीच रोड में लोगों द्वारा यहाँ पर अपने वाहन खड़े किए जाते थे और लोग जो यहाँ बाजार करने आते थे उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रोड शो यहाँ पर होना है, जिसके चलते हमारे बीच कुछ यहाँ की क्षेत्रीय जनता है। जानेंगे इस रोड शो को लेकर इनका क्या रुझान है। मैम, हमारे चैनल में स्वागत है। कल का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है और क्या तैयारियां? मैं डॉक्टर अनुपम जैन, क्षेत्रीय सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हूँ। माननीय मोदी जी ने दिव्यांग जन को जो दिव्यांग शब्द से नवाजा है और उनको इतना सम्मान दिया है, तो कानपुर के जितने भी दिव्यांग हैं वो सभी इतने हर्षो उल्लास के साथ उनका स्वागत करना चाहते हैं कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। हर दिव्यांग की ये इच्छा है कि मैं माननीय मोदी जी का स्वागत करूं, उनसे भेंट करूं और उन तक पहुंच पाऊं, उनको देख पाऊं। जनता से क्या कहना चाहेंगी? आप दिव्यांगों के लिए इतना कार्य भी करती हैं, कल के कार्यक्रम को लेकर जनता से क्या कहना चाहें? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता आकर के उनका स्वागत करे और मैं सबको कल पीले अक्षत देकर के उनको आमंत्रित भी कर आई हूँ कि वो माननीय मोदी जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है, वो यहाँ आए और हमें गौरवान्वित करें। थैंक यू मैम। हमारे बीच कुछ युवा जनरेशन के भी लोग हैं। भैया, कैसा लग रहा है कल के कार्यक्रम को लेकर? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ जो साफ सफाई हुई है आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया, कभी नहीं, कभी नहीं मिला है ऐसा को, कभी ऐसा नहीं मिला है कि जो साफ सफाई मिली हो। जो आज को देख के देखा जा रहा है कि सफाई अभियान इतना बढ़िया चल रहा है कि किसी को भी नहीं आपको मिलेगा जीवन में। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, चुनाव को लेकर, अपने पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर क्या लगता है, क्या किसकी सरकार बननी चाहिए, बनेगी? नरेंद्र मोदी की बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी की बनेगी। भाजपा जी, भाजपा 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड
को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी गण तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीती रात पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी द्वारा लाजपत भवन में पूरी ब्रीफिंग दी गई थी। उनके पूरे प्लान को लेकर एयरपोर्ट से लेकर रोड शो के दौरान जो उनका सुरक्षा व्यवस्था का प्लान है उसकी पूरी ब्रीफिंग पुलिस के अधिकारियों को दी गई थी, जिसको लेकर ये गुमटी गुरुद्वारा है जहां से उनका रन होगा। गुरुद्वारे में वो माथा टेकेंगे, उसके बाद रोड शो का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच डीसीपी सर हैं, जानेंगे किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे। सभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको दृष्टिगत रखते हुए जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में विभाजित करके ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी जो हमारे प्रतिष्ठान है, विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन है या भीड़ भाड़ वाले एरिया है, संवेदनशील स्थल हैं, सभी जगह जो है चेकिंग भी कराई जा रही है। हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है, बीडीएस की टीम है, एएसएफ टीम है, हमारे सादे वस्त्रों की टीम है, उनके द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा सुबह के समय जनता के साथ संपर्क व ललितपुर के विकास और सौंदर्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ललितपुर की जगह जगह निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं पर गोविंद सागर बांध से ललितपुर शहर के घरों में पहुंचने वाले पानी की स्थिति व नहर की साफ सफाई को लेकर आज निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, तुरंत नहर की सफाई करवाएं। तदुपरांत राजकीय जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।